ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। आज मैं आपको कुंभ पर्व क्यों लगातार मनाए जाते हैं, कुंभोत्पत्ति की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। सो आप सभी सुनिएगा बड़े ध्यानपूर्वक। कहते हैं कि कुंभ की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। इनमें स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा सर्वाधिक प्रचलित है। इस कथा के अनुसार हिमालय के समीप क्षीरोद नामक एक सागर है। एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत कुंभ की प्राप्ति के लिए सागर के मूल में कुर्म यानी कच्छप और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को स्थापित करके उसके ऊपर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मंथन किया गया था। समुद्र मंथन द्वारा क्षीर सागर से 14 रत्न निकले हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कालकुट विष, पुष्पक विमान, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सरा रंभा, कौस्तुभ मणि, बाल चंद्रमा, कुंडल धनुष, शारग धनुष, कामधेनु गाय, उचैश्वरा घोड़ा, समस्त ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, विश्वकर्मा जी, अंत में महाविष्णु धन्वंतरी के हाथों में शोभ्यमान अमृत से आपूरित कुंभ कलश उत्पन्न हुआ था। देवताओं के संकेत पर इंद्र पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर बड़े वेग से भागने लगे। दैत्यगण जयंत का पीछा करने लगे। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों के मध्य 12 दिव्य दिन मनुष्य जो 12 दिव्य दिन होते हैं, मनुष्य के 12 वर्ष होते हैं, 12 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के समीप समय जिन जिन स्थानों पर कुंभ से अमृत की बूंदें गिरी थी, उन स्थानों पर यानी कि प्रयागराज जो 4 स्थान थे जहां पर कुंभ की बूंदें गिरी थी, अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, वो स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कुंभ की महापर्व मनाया जाता है। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में बांटा। पुराण अनुसार अमृत कुंभ की रक्षा में बृहस्पति, सूर्य व चंद्रमा ने विशेष सहायता की थी। चंद्रमा ने अमृत को कुंभ से गिरने से, भगवान सूर्य ने कुंभ को फूटने से और बृहस्पति ने असुरों द्वारा अमृत को अपहरण होने से तथा शनि ने देवराज इंद्र को भय से अमृत कुंभ की रक्षा की थी। इसी कारण सूर्य, चंद्र और बृहस्पति तीनों ग्रह में विशेष योग में भी कुंभ महापर्व मनाया जाता है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ महापर्व 12वें वर्ष में क्यों होता है। जिस समय चंद्रादि ग्रहों में कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले सूर्य चंद्रादि ग्रह जब वहीं आते हैं, उसी समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि में योग में वहां जहां जहां अमृत कुंभ की सुधा बिंदु गिरा था, वहीं वहीं पर्व होता है। क्योंकि सन 2025 में माघी अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा मकर राशि में तथा बृहस्पति वृष राशि में होंगे। तदनुसार कुंभ महापर्व का मुख्य स्नान 29 जनवरी 2025 को होगा। अब आपको बताएंगे प्रयागराज कुंभ पर्व में स्नान का महत्व क्या है। त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पावन नदियों के संगम पर माघ मास एवं कुंभ पर्व पर स्नान, जप, पाठ एवं दान आदि की धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व वर्णित किया गया है। विधि पूर्वक माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक पर्व नहीं। माघ मास में कुंभ पर्व पर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के करने के बराबर पुण्य को प्राप्त हो जाता है। प्रयागे माघ मासे कुंभ पर्वे तो त्रय स्नानयत फलम अश्वमेध यज्ञ
सहस्रेण ततः फलं लभते भव। तीर्थ प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी के संगम में स्नान करके प्राणी अनेक पापों से मुक्त स्वर्ग आदि सुखों का अधिकारी हो जाता है। प्रयाग में महत्तम में सारा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। पद्म पुराण का वचन है, ग्रहणा च यथा सूर्य नक्षत्राणि यथा शशि तीर्थानामृतं तीर्थं प्रयागख्य मनोतमः। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा ताराओं में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ है। तो आप सभी इस वर्ष प्रयागराज त्रिवेणी नदियों का स्नान करें, कुंभ का स्नान करें। कुंभ के स्नान से अपने जीवन को पावनमय मंगलमय बनाएं, अपने पापों से छुटकारा पाएं। बोली महत्वपूर्ण तथ्यों के जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।